हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग CUT UG जनरल टेस्ट का सेट नंबर 2 करेंगे। आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने CUT की तैयारी में लगे हुए होंगे। जो भी अभी बचे हुए हैं उसमें आप जम करके तैयारी करें, क्योंकि आपका एडमिशन ग्रेजुएशन में करने के लिए CUT आपका एग्ज़ाम पास करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है कि R इंटू टी का मतलब होता है R इज़ वाइफ ऑफ टी, मतलब इंटू का मतलब वाइफ हो गया, ठीक है। तो R डिवाइड टी मतलब R इज़ फादर ऑफ टी, प्लस का मतलब फादर हो गया, ठीक है। R प्लस टी प्लस, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पर, डिवाइड है। R प्लस टी प्लस का मतलब हो गया मदर, प्लस का मतलब मदर, और R माइनस टी माइनस का मतलब हो गया सिस्टर। तो पूछ रहा है इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट टी इज़ सन इन लॉ ऑफ एच। टी जो है वो एच का सन इन लॉ है। तो एक एक करके कोई भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट ऑप्शन नंबर 3 से करते हैं, क्या पता 3 ही आ जाए। तो H माइनस एल, तो H माइनस एल का मतलब H जो है, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर। H जो है L की सिस्टर है, H जो है वो L की सिस्टर है, ठीक है। L डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब क्या है, फादर। L जो है टी का फादर है, L जो है टी का फादर है। तो पूछ रहा है क्या टी जो है सन इन लॉ है एच का, टी एच का सन इन लॉ। तो देखिए टी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, मेल है कि फीमेल है, इसलिए ये तो सन इन लॉ हो ही नहीं सकता। सन इन लॉ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सन इन लॉ कहने का मतलब दामाद भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। पहला तो, तीसरा तो गलत हो गया। दूसरा H इंटू एफ, तो H क्या है, वाइफ है एफ़ का, H वाइफ है एफ़ का, ठीक है। अब F डिवाइड L, डिवाइड का मतलब फादर, F फादर है L का, ठीक है। L डिवाइड T, डिवाइड का मतलब हो गया फादर, L जो है फादर है T का। तो क्या T सन इन लॉ है H का, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। H डिवाइड R, मतलब H जो है फादर है R का, ठीक है। R इंटू टी, R जो है वाइफ है T की। तो क्या, अब R वाइफ है तो T तो पक्का ना मेल होगा। क्या T सन इन लॉ है H का, बिल्कुल। इसकी ये बेटी है, बेटी का ये हस्बैंड है, तो ये इसका दामाद हो गया, ठीक है। इसलिए सन इन लॉ हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप टेक कर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज इज़ फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज़ फेसिंग नाउ। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्लस ले लीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्लस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को माइनस। तो देखिए 100 प्लस में है और एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री है। तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 35 डिग्री आएगा। अब माइनस में, माइनस कहने का मतलब मैंने क्या बताया, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो -35 एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। कहाँ पे सर नीरज खड़ा है, ईस्ट की ओर फेस कर रहा है। ईस्ट ये डायरेक्शन होता है, देखिए ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ईस्ट ये डायरेक्शन में है। अब उस पर 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना, माइनस का मतलब मैंने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 35 डिग्री। तो ये कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्नी इज फेसिंग ईस्ट, सन्नी ईस्ट की ओर फेस कर रहा है आफ्टर ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन डज ही इज फेसिंग नाउ। तो ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्लॉकवाइज को प्लस ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले लीजिए। +45 माइनस 135 कितना आ जाएगा आपको, 5 में 5 गया 0 और 9 4 13, 90 डिग्री नेगेटिव में आ जाएगा। 90 डिग्री किस में आएगा, नेगेटिव में। नेगेटिव मैंने एंटी क्लॉकवाइज जाना है ईस्ट से, तो ईस्ट ये रहा, और 90 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इस तरफ चले जाएंगे 90 डिग्री। तो यानी ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ होता है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप प्लस माइनस नहीं समझ पाए, नॉर्मल भी कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल करने के लिए वो ईस्ट की ओर फेस कर रहा था, ईस्ट की ओर फेस कर रहा था, यानी ईस्ट की ओर अभी था, ठीक है। वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी कैसे चलती, इस तरह से चलती है। तो क्लॉकवाइज गया 45 डिग्री, चलिए यहाँ पे 45 डिग्री गया। अब 135 एंटी क्लॉकवाइज गया।
तो 135 कितना होगा, NT माने अब उल्टा जाना है उसको। तो अगर ये 45 है तो NT में 45 यहाँ गया और 90 और जाएगा, तब ना 90 और 45 135 होता है। तो 90 NT के लगे और जाएगा तो ये फिर नॉर्थ डायरेक्शन में डिसाइड होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा नॉर्थ। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लेटर आर हैव बीन गिवन आउट, फाइंड ऑफ विच आर देन अलाइक इन सेम मैनर एज एंड वन इज़ डिफरेंट। इनमें से एक डिफरेंट है तो आपको ऑड वन आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ BCDE हो रहा है, B से स्टार्ट हो रहा है, CD फिर E आ रहा है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, BCDE। अब देखिए XYZW, और देख लेते हैं ऑप्शन KLMN, ये बिल्कुल पैटर्न में चल रहा है। FGHI पैटर्न में चल रहा है, तो यही ऑप्शन जो है वो पैटर्न में नहीं है। XYZ के बाद A आना चाहिए था, यहाँ W दिया हुआ है, तो यही ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड टू, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है 13, एनालॉजी है ये, 13:182, 18, तो क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए 13 से 182 काफ़ी बड़ा है, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आता है 169 आता है, 169। तो 182 कैसे आया होगा, अगर इसमें 13 ऐड कर दे, 13 का स्क्वायर करके फिर 13 ही ऐड कर दे, तो कितना आ जाएगा 12, 6, 178, 182 आ गया, यानी पैटर्न पकड़ में आ गया। तो 18 का स्क्वायर करके 18 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 18 का स्क्वायर होता है 324, और उसमें 18 ऐड कर देंगे, तो 8, 4, 12, 3, 2, 1, 3, 1, 4, 342। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 342। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज कार आर गुड इज रिटन एज @PG, गुड्स आर हैवी IP @, व्हाट इज़ द कोड फॉर हैवी कार्स। हैवी कार्स का कोड पूछ रहा है आपसे। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए कॉमन खोजिए। हैवी है क्या, हैवी कार्स है, तो हैवी कहीं कॉमन नहीं है, हैवी कहीं कॉमन नहीं है, हैवी गुड्स आर हैवी। एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसको लिख लिया है। तो पहले कॉमन खोजिए, कार्स देखिए यहाँ 2 जगह कार्स दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो इसका कोड में भी कॉमन खोजिए। दोनों में कॉमन क्या है, @ कॉमन है, ये @ लिखा हुआ है, तो कार्स का तो हो गया @, ठीक है, @ ऐसे ही मान लीजिए। अब बचा हैवी, तो देखिए हैवी तो कहीं कॉमन आ नहीं रहा है, तो इसमें से ऐसे खोजना है कौन कॉमन नहीं है। तो हैश कॉमन है, PG और IP, तो IP कॉमन नहीं है, तो हैवी के जगह पे हो गया IP। तो IP @ है कोई, IP @ ऑप्शन नंबर 4, IP @ हो जाएगा, ठीक है, IP @ इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कॉमन खोज करके बनाते हैं। आगे मैं इस तरह से और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आने वाले सेट्स में। आने वाले जितने भी दिन बचे हैं मैं UG का सेट करवाऊँगा, काफ़ी सारे सेट्स में करवाने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, 32, 36, ये देखिए पैटर्न चल रहा है और ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है क्या होगा। तो लिख लीजिए नंबर 31, 32, 36, 63, 79। तो ज़्यादातर सीरीज क्वेश्चन डिफरेंस बेस्ड पे बनता है, तो डिफरेंस कर लीजिए। 1 का डिफरेंस है, इसमें कितना का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है, इसमें कितना का डिफरेंस है, इसमें हो रहा है 27 का डिफरेंस है, इसमें कितना का डिफरेंस है 6 हो गया, 16 का डिफरेंस है, इसमें कितना का डिफरेंस है, तो हो गया 9, 5, 14, और यहाँ पर हो गया आपको 9 में से 2, 125 है, ठीक है। अब अगला नंबर पूछ रहा है यहाँ पर क्या भर आएगा, ठीक है। तो यह पैटर्न पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए 1 है, ये 27, ये 125 है। कभी कभी अल्टरनेट पैटर्न भी मिलता है, कभी कभी कंसिक्यूटिव पैटर्न मिलता है। तो देखिए ये 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है। अगला एक देखिए सीरीज चल रहा है, देखिए इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 4 के बाद हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 204 में 36 ऐड कर देंगे, 204 में 36 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 240। तो यहाँ भरा जाएगा आपको 240, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। इस लेटर, मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है, इससे कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है।
तो एक एक करके देखिए, आर्टिकल है जैसे देखिए, ऐसे पढ़िए स्पेलिंग, AR मिल रहा है, ARTICLE मिल गया, आर्टिकल बन गया। ग्लेशियर, GLACIE और R मिल रहा है, ठीक है, ग्लेशियर भी बन रहा है। उसका देखिए लाइटन, तो देखिए LIGHTEN, एन तो नहीं है यहाँ पे, एन तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए लाइटन हो जाएगा आंसर। कभी कभी देख के भी आप बड़ी जल्दी बना सकते हैं, पढ़ के भी सिलेबल पकड़ सकते हैं, लाइटन लाइटन। अब ये देखिए इसमें एन है ही नहीं, ठीक है, तो ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट कह रहा है बिल इज़ जेक्स फादर। बिल जो है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बिल जो है जेक का पिताजी है, तो जेक यहाँ पे लिख लीजिए, जेक के फादर है बिल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लिखा है जेक हैज़ 3 सिस्टर, जेक की 3 बहनें हैं और एक भाई है। जेक की 3 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, अभी कौन है नहीं मालूम, और एक भाई है, तो एक भाई भी है, ठीक है, ठीक है। 3 बहनें एंड द ब्रदर जॉन, ब्रदर का नाम है जॉन, तो इसको मैं जॉन लिख लीजिए, JOHN जॉन, ठीक है। जॉन्स डाउटर जूलिया इज़ मैरिड टू केथ, जॉन की जो डाउटर है जूलिया, जूलिया वो डाउटर है, वो मैरिड कर रही है केथ से, KEITH, केथ से मैरिड, शादी कर रही है, कर ली है। हाउ इज़ जूलिया रिलेटेड टू बिल, जूलिया बिल से कैसे रिलेटेड है, जूलिया बिल से कैसे, तो बिल तो फादर था ना, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें जूलिया के बारे में पूछा है, जूलिया बिल से कैसे रिलेटेड है, तो जूलिया बिल की पोती नहीं हुई, ग्रैंड डाउटर। देखिए बिल का बेटा जॉन और जॉन की बेटी होगी जूलिया, तो ग्रैंड डाउटर हो गई, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ग्रैंड डाउटर। नेक्स्ट 4 cluster of letter has been given in option, out of which 3 cluster are alike in some manner, 3 एक से ऐसे हैं और एक डिफरेंट, और डिफरेंट को आउट करना है आपको। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है JGDA, देखिए ए के बाद तो बी और सी आता है, तो इसमें 2 का गैप हो रहा है, ठीक है। डी के बाद EF आता है, इसमें भी 2 का गैप हो रहा है। F के बाद G आ जाता है, 2 का गैप हो रहा है। G के बाद HI होता है और J उसके बाद आ रहा है, तो इसमें भी 2 का गैप हो रहा है, यानी 2 का गैप चल रहा है। तो देखते हैं और भी इसमें पैटर्न मिल पाता है कि नहीं। तो GDBY, देखिए Y के बाद आता है Z, Y के बाद आएगा Z, और Z के बाद फिर रिपीट करेंगे तो A आ जाएगा, तो यानी इसमें भी 2 का गैप बन रहा है। B के बाद C और C का जस्ट आ गया D, तो इसमें 1 का गैप बन रहा है, ठीक है। DEFG, तो इसमें 2 का गैप बन रहा है। तो ऑप्शन तो यही होना चाहिए, लेकिन एक और को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। UROL, IJKLMNO, 2 का गैप। PQ 2 का गैप। ST 2 का गैप। तो देखिए 2 का पैटर्न इसमें भी चल रहा है, यानी 2 का पैटर्न चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ऑड 1 आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the combination of the letters so that the letters arranged accordingly will be meaningful word। इससे आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, इसमें से कौन सा बनेगा, तो बस आप बना लीजिए। यहाँ 9 कितना है, P के बाद 6 का O हो जाएगा, 7 का हो जाएगा A, 3 का हो जाएगा आपको T, 8 का हो जाएगा E, 4 का हो जाएगा N, ठीक है, 2 का हो जाएगा T, 1 का हो जाएगा I, और 5 का हो जाएगा 8, सॉरी 5 का हो जाएगा आपको L, ठीक है। तो पोटेंशियल बनते बनते रह गया, तो देखिए टाइम बचाने के लिए मैंने सारा का लिख लिया। तो देखिए इसमें एक ही वर्ड बन पा रहा है, वो है पोटेंशियल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3, पोटेंशियल ही। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर को रिवर्स ऑर्डर में लिखते, विच लेटर कम्स इन द मिडल ऑफ 13th लेटर एंड 25th लेटर, कौन सा लेटर 13th लेटर और 25th लेटर के बीच में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बात कहा है रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो किसी भी लेटर का अगर रिवर्स मुझे पता करना है बिना लिखे, तो उसको हम लोग 27 में से उसका जो पोजीशन है वो माइनस कर देंगे,
ठीक है। जैसे जैसे हम जानते हैं कि ए का अपोजिट जेड होता है, तो ए का नंबर होता है 1, जेड का होता है 26, ये तो सभी को पता है। तो 27 व 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26, अपोजिट मिल गया। तो अपोजिट पता करने के लिए 1 उस 27 में से माइनस कर देते हैं, 27 में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर यही करना है मुझे, 13th लेटर और 25th लेटर का अपोजिट पता करना है। तो 27 में 13th लेटर घटा दीजिए तो आ जाएगा आपको 14, और 27 में 25 घटा दीजिए आ जाएगा आपको 2। अब 2 और 14 के बीच का लेटर निकालना है, तो आपको लिख लीजिए सबसे अच्छा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इसका मिडिल नंबर निकालिए, किल काउंट कर लीजिए, तो मिडिल आएगा आपको 8। देखिए इधर से भी 6 डिजिट हो रहा है, इधर से भी देखिए 6 डिजिट हो रहा है, तो ये भी मिडिल नंबर। अब इसका ये कौन सा 8 नंबर किस लेटर पे आता है, तो देखिए उसके लिए एक तरीका याद रख लीजिए। देखिए एक फॉर्मूला याद कीजिए, अगर आपको जल्दी से याद करना है, CIFLORUX, सिफ्लोरक्स। क्या पढ़ेंगे इसको, सिफ्लोरक्स। और यहाँ टेबल लिख लीजिए 3 6 9 3 4 जो 12 3 5 जो 15 3 5 जो 15 3 6 जो 18 3 9 3 6 जो 3 7 जो 21 3 8 जो 24। ओके, तो यहाँ देखिए 8 नंबर किस पे आ रहा है, 9 के जस्ट पहले आएगा, तो F के पहले क्या होता है, G होता है, F के बाद क्या होता है, I होता है, बस एक पहले एक बाद, इसी तरह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 G। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 24√2 एंड इज डायगोनल इज। पेरीमीटर अगर 24√2 दिया है, पेरीमीटर 24√2 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर तो 4 × A होता है, साइड 24√2, तो 4 6 या 24, यानी A की वैल्यू आ गई 6√2। तो डायगोनल पूछ रहा है, तो कोई भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2A होता है। कितना होता है, √2A। डायगोनल जो होता है वो √2A होता है, यानी हो जाएगा √2A का वैल्यू 6√2, यानी 6 × √2 यानी आ जाएगा 12। डायगोनल हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ बाई 60, द नंबर इज़। तो इस क्वेश्चन में मतलब कहना ये चाह रहा है कि नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ बाई 60, मतलब एक नंबर अपने से 20% बढ़ा, और जो बढ़ने के बाद मतलब अपने और बढ़ने के बाद जो डिफरेंस है वो 60 हो गया। बाई 60 कहने का मतलब यही है कि वो 60 से बढ़ गया, 60 से बढ़ गया। यानी कि मान लीजिए आप x लेके बना सकते हैं, लेट मान लीजिए ओरिजिनल नंबर x था, ठीक है, x और x का 20%, x का 20%, तो x का 20% कितना होगा, 20/100, यानी 20 से कटेगा 5 बार में, यानी x/5। x और x/5 का डिफरेंस जो होगा वो 60 हो जाएगा। यही बोला कि शुरुआत नंबर और अपने का 20% का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 4x/5 = 60, 4 से 60 काट दिए 15 बार में, और x = 15, 5 जो हो जाएगा 75, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। समझ गए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार लैंग्वेज यूज किया गया है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज इफ़ बिजनेसमैन इज कॉल्ड डॉक्टर, बिजनेसमैन को डॉक्टर बोलते हैं, चलो बड़ा कर देते हैं, बिजनेसमैन को अगर डॉक्टर बोलते हैं और डॉक्टर को इंजीनियर बोलते हैं, डॉक्टर इज कॉल्ड इंजीनियर, इंजीनियर इज कॉल्ड लॉयर, लॉयर इज कॉल्ड मैनेजर, लॉयर को मैनेजर बोलते हैं, मैनेजर इज कॉल्ड अकाउंटेंट। देन हु ट्रीट्स पेशेंट, पेशेंट को कौन ट्रीट करेगा, तो पेशेंट को ट्रीट करता है डॉक्टर, करता है, बट डॉक्टर को यहाँ क्या क्या, डॉक्टर को क्या कहा गया है, इंजीनियर, यानी पेशेंट को ट्रीट करेगा यहाँ पे इंजीनियर। इस तरह का क्वेश्चन, लॉजिक नहीं ढूंढना है इसमें, आपको बस यहाँ पर बताना है कि पेशेंट को कौन ट्रीट करता है, नॉर्मली डॉक्टर, और डॉक्टर को यहाँ क्या कहा गया, इंजीनियर, जो कहा गया है वही आपको लिखना है, डॉक्टर को इंजीनियर कहा गया यानी इंजीनियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन है। एस इज शॉर्टर देन के बट टॉलर देन आर, एस जो है वो के से शॉर्टर है बट आर से टॉलर है, तो एस जो है के से शॉर्टर है, तो के से शॉर्टर एस, थोड़ा गैप लेंगे क्योंकि पता नहीं कौन बीच में आ जाए। एस जो है के से शॉर्टर है और
बट आर से टॉलर, एस आर से लंबी है तो आर से ऊपर हो गई, ठीक है। एम इज़ द टॉलेस्ट, एम सबसे ऊपर है तो एम तो सबसे ऊपर हो गई है। ए इज़ लिटिल शॉर्टर देन के, ए के से थोड़ी छोटी है तो देखिए यहाँ पे गैप देने का मतलब यही है कि यहाँ पे भर गया, देखिए ए जो है के से लिटिल शॉर्टर, थोड़ी छोटी है, एंड लिटिल टॉलर देन एस, और एस से लिटिल बड़ी है तो एस और के बीच में ए आ गया। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है तो देखिए आर आ गया सबसे छोटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट। इसमें क्या है कि इफ़ ऑल द सिम्बल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द एबव अरेंजमेंट विच आर द फॉलोइंग विल बी द थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द 17th लेटर फ्रॉम द राइट। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 17th लेटर फ्रॉम द राइट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में देखिए मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए राइट और लेफ़्ट यूज किया गया, राइट लेफ़्ट। जब देखिए डिफरेंट यूज हो राइट और लेफ़्ट, ठीक है, अलग यूज हो तो ऐड का साइन यूज करते हैं, राइट और लेफ़्ट। ऐड कहने का मतलब इसमें देखिए कितना राइट बोला 7th और यहाँ पे बोला 3rd, ठीक है। तो 7 + 3 यानी हो जाएगा आपको 10। और अगर लेफ़्ट बोलता सेम बोलता तो माइनस कर दे। मान लीजिए लेफ़्ट में 13 बोलता है, फिर लेफ़्ट ही जाने बोलता है 3, तो क्या करते माइनस कर देते, आ जाता है 10। और अगर राइट बोलता, मान लीजिए राइट बोला 10 और फिर राइट बोला जाने के लिए 4, तो कर देंगे -6 कर देंगे। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा ये सही है। तो देखिए 7 3 हो गया 10। अब आपका देखिए ये सीरीज में इधर वाले को राइट बोलते हैं, इधर वाले को लेफ़्ट। आपका जो दायां हाथ है राइट हैंड है, जिससे आप अब खाना तो लोग लेफ़्ट से भी खाते हैं, खैर खोजिए। राइट लेफ़्ट आप जानते ही होगा अपना, ये राइट और ये लेफ़्ट एंड है, ठीक है। तो मैंने बोला, इसको मिटा लेते हैं, मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि फाइंड व्हाट विल द वे थर्ड टू द लेफ़्ट ऑफ द 7th लेटर। तो 7 और 3rd लेटर लिखा है और यहाँ पे एक और जगह राइट लेफ़्ट का यूज किया गया, देखिए राइट और लेफ़्ट यूज किया गया ना, राइट लेफ़्ट। तो 7 और 3 10 हो जाएगा। 10 आपको बताना है राइट से, ठीक है। लेकिन राइट से बताने से पहले यहाँ पे बोला है कि सारे सिंबल ड्रॉप कर दें, सारा सिंबल हटा दीजिए। सिंबल हट गया, सिंबल हट गया, सिंबल हट गया, सिंबल हट गया, ठीक है। अब आपको बताना 10वां राइट से काउंट कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एम हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए ये फार्मूला सही है, मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर सारे सिंबल्स हमने ओमिट कर दिए, हटा दिए हैं। अब देखिए यहाँ जो स्टेटमेंट है वो ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है, व्हाट विल द थर्ड टू द लेफ़्ट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द राइट। राइट से 7th लेटर के लेफ़्ट, 3rd लेफ़्ट जाना है। तो राइट से 7th कौन है पहले, 1 2 3 4 5 6 7, भी हो गया। अब भी के लेफ़्ट जाना है 3rd, तो लेफ़्ट मैंने फिर इधर ही बढ़ना है, लेफ़्ट मतलब फिर इधर ही बढ़ना है, इस तरफ ही बढ़ना है आपको, इस तरफ ही बढ़ना है लेफ़्ट के लिए, ठीक है। तो 3rd इससे जाइए 1 2 3, देखिए एम आ गया ऑप्शन नंबर 2। इसलिए अगर आपको राइट लेफ़्ट बोला है तो ऐड कर दीजिए, राइट बोला है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। 7 3 10, यहाँ से 10 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एम आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 वर्कर्स कैन बिल्ड ए ब्रिज ऑफ 40 डेज। 30 वर्कर एक ब्रिज को 40 दिन बनाते हैं। इस 75 वर्कर्स आर असाइन टू बी कंप्लीट द सेम वर्क। 75 वर्कर्स इसी काम के लिए बुलाए जाते हैं। तो पूछ रहा है कि देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, कितना डे लगेगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, MDH फार्मूला। MDH फार्मूला, MDH कहने का मतलब M फॉर होता है मैन, ठीक है, D फॉर होता है डे और H फॉर होता है आवर्स, घंटा, मैन डे आवर। तो देखिए इसका फॉर्मूला ऐसे यूज करते हैं, M1D1H1 = M2D2H2, ठीक है। तो मैन आपका कितना है, पहला 30 वर्कर था, डे कितना लग रहा है 40, आवर की बात की नहीं है तो आवर छोड़ देंगे। अब इसमें देखिए अब मैन बुलाया जा रहा है 75 और डे पूछ रहा है कितना डे में करेगा, तो डे को x मान लेते हैं। तो ठीक है, ये इंटू है, M1D1H1 मतलब इंटू है यहाँ पे, ठीक है।
तो काटिए, 15 से काट दीजिए, या 75 को यहाँ ले आइए, 30 × 40/75 इक्वल टू x हो जाएगा। काटिए, 15 दूनी 30, 15 15 25 75, 15 5 से 75 हो जाएगा। अब 5 से 5 8 जा 40, तो x इक्वल टू आ जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा MDH फार्मूला, MDH मसाला। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सिलेंडर टू डैट ऑफ द कोन, रेशियो ऑफ रेडियाई, मतलब सिलेंडर का रेडियस R1 मान लीजिए और कोन का रेडियस R2 मान लीजिए, 1:2 है। तो पूछ रहा है उनका वॉल्यूम का रेशियो V1/V2, उनका वॉल्यूम का, और उनका हाइट बोला है इक्वल है, हाइट क्या है इक्वल। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr1² h हो जाएगा, h2 की सेम है। इसका कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr2² h होता है, ये होता है ना। तो पाई कट जाएगा, h कट जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, V1/V2 3 चला जाएगा ऊपर, 3 R1/R2 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 R1/R2 कितना है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 3 × 1/4 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 3/4। तो V1/V2 कितना आया 3/4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ है, 3 एंगल दिया हुआ है, पूछ रहे हैं एक्स का वैल्यू, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, x - 45 डिग्री, हम जानते हैं ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है x 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 में से 30 किया तो -15, -15 और -45 कितना हो जाएगा, 15 5 20 और हो जाएगा 4 2 60 इक्वल टू 180, यानी 3x इक्वल टू हो जाएगा 240, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 380। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्रॉस कर रही है एक मैन को, स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म 8 सेकेंड, एक प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है, उसको 8 सेकेंड में ट्रेन पार कर जाती, क्रॉस कर जाती है। ठीक है, 90 के स्पीड से। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म 250 मीटर, तो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को, जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई है 250 मीटर, उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगी। तो यहाँ जो मैन को क्रॉस कर रही है, तो स्पीड दिया हुआ आपको वो दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले कवर कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, क्योंकि देखिए यहाँ टाइम सेकंड में दिया है। तो मीटर पर सेकंड के लिए आप क्या कर लीजिए, 5/18 से इंटू कर लेंगे, 18 5 से 90, 25 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हो गया। टाइम आपको लग रहा है 8 सेकंड। तो ट्रेन जो है आदमी को क्रॉस की, तो उससे हम ट्रेन का लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है ये मान लीजिए पर्सन है, तो पर्सन जब क्रॉस करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपको हो गया 25 और टाइम हो जाएगा 8, 25 8 जा कितना हो जाएगा 200 मीटर, यानी ट्रेन जो है, ट्रेन की जो लंबाई है वो हो जाएगी 200 मीटर। अब यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को पास कर रही है जो कि 250 मीटर है। तो ट्रेन जो है अपना तो लंबाई पास करेगी ही, और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पास करेगी, यानी कि ट्रेन को 200 + 250, 200 + 250 यानी 450 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है, तो आपसे पूछा है टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 450, और ट्रेन का स्पीड कितना है, देखिए 25 है, 25 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो काटिए, 5 5 जो 25, 5 9 जो 45, और 5 से 18 टाइम्स में कट जाएगा, यानी हो जाएगा ट्रेन जो है 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पास कर देगी। 18 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है तो अपना लंबाई, ये मान लीजिए ट्रेन है और ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, तो अपना लंबाई और प्लेटफॉर्म का दोनों कवर करती है। ठीक है, इसलिए ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म यही टोटल डिस्टेंस होता है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबाइड, क्यूबाइड का डायमेंशन दिया हुआ है LBH,
तो टोटल सरफेस एरिया पूछा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB + BH + LH होता है। ठीक है, 2 × LB मतलब 7 × ये मान लीजिए L है, यहाँ लिख लीजिए L है, ये B है और ये H है। तो LB यानी 77, BH मैंने 11 × 13, 11 3 × 33, 11 1 × 11 और 3 14 प्लस LH मतलब हो गया 13 7 × 91, यानी हो जाएगा 2 × 3 1 4 4 7 11 7 1 8 4 12 12 8 20 1 21 2 1 3। ठीक है, तो हो जाएगा 2 2 6 622 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा क्योंकि सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑड डेज इन देयर लीप ईयर। एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है। तो हम जानते हैं लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366 डे होता है। और हम जानते हैं कि 52 वीक्स तो मिनिमम होता ही है, 52 वीक्स एक साल में होता है। तो 52 वीक मतलब कितना दिन हो गया, 7 2 × 14 5 7 × 35, 364 डे हो गया, 364। तो 366 में 2 ही डे ना बच गया, यही 2 डे ऐड, इसी को हम लोग ऑड डे बोलते हैं, क्योंकि हर 7वां दिन के बाद दिन रिपीट करता है। ठीक है, तो ये जो 2 दिन रिमाइंडर बच गया, 7 से जब हम डिवाइड करेंगे 366 को, तो 7 5 × 35, 7 2 × 14, कितना बच गया, ये 2, यही ऑड डे होता है। तो यानी लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, 2, और नन लीप ईयर में 1 ऑड डे होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल ₹754 इज़ द सेम एज लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल 1492। मतलब 1754 रुपये बेचने पे जो प्रॉफिट होता है वो 1492 रुपये बेचने के लॉस के बराबर होता है। यानी कि यहाँ जो प्रॉफिट है वो लॉस के इक्वल है। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो प्रॉफिट कब होता है, जब हम लोग SP - CP करते हैं। लॉस कब होता है, जब CP - SP करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब प्रॉफिट होने के समय सेलिंग था 1754, CP तो मालूम नहीं, इसमें जो CP नहीं मालूम था, इसमें सेलिंग करने का जो था वो था 1492। ठीक है, तो CP ऐड हो जाएगा, यहाँ पे देखो -CP उधर जाके ऐड होगा, ये -1492 इधर आके ऐड कर लेंगे, इधर आके 1492 ऐड हो जाएगा। अदर जगह CP 2CP ऐड कर लीजिए, 4 2 6 हो जाएगा, 9 5 14, 7 4 11 1 12 1 1 2 1 3, और 2CP का 2 से डिवाइड करिए तो CP आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। 2 से ये सोल्ड 16 टाइम में, 2 2 4 4 2 6, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपको 1623, ऑप्शन नंबर 2 1623। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए P - 2Q दिया है 3, PQ दिया है 5, तो PQ - 8Q। तो यहाँ देखिए PQ - 8QQ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PQ - 2Q का होल क्यूब। AQ - BQ का फॉर्मूला है, तो A - B होता है P - 2Q, फिर होता है A² + B² यानी 2Q का स्क्वायर, माइनस AB होता है, यानी AB यानी P × 2Q, यानी कल मिला के आपको P - 2Q चाहिए, P² + 4Q² चाहिए, और यहाँ -2PQ चाहिए। तो मुझे ये पहले पता करना पड़ेगा, P² + 4Q²। तो देखिए P - 2Q दिया हुआ है 3, ठीक है, तो P² + 2Q का होल स्क्वायर अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा P - 2Q का होल स्क्वायर प्लस 2 × PQ, प्लस अगर ये माइनस का यूज कर रहे हैं तो +2 × P × 2Q, 2AB होता है। तो P - 2Q तो आपको मालूम है कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा 4PQ, तो PQ का वैल्यू तो 5 है, यानी हो जाएगा 9 + 20, यानी हो जाएगा 29। तो यही हो जाएगा P² + 4Q² का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 29 पुट कर देंगे, तो देखिए P - 2Q आपके पास कितना है 3, P² + 4Q² 29 आ चुका है, -2 PQ का वैल्यू है 5, तो 3 × 29 - 10 हो जाएगा, 29 में से 10 गया तो आ जाएगा आपको 19, और 19 3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो फॉर्मूला है यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पर
सॉरी इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 39 और 39 3 जो हो जाएगा 117। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। बाकी फॉर्मूला सही है। यहाँ पे अगर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू में अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होता है, और अगर ए क्यू प्लस बी क्यू में यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे ए बी वाले में माइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदिनी गोज़ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर ऑफिस। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। नंदिनी जो है 3 किलोमीटर साउथ की ओर जा रही है, तो साउथ मैंने नीचे, देखिए आप डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, फिर ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये होता है साउथ ईस्ट होता है, ये होता है साउथ वेस्ट होता है, और ये होता है नॉर्थ वेस्ट होता है। ठीक है, तो नंदिनी जो है 3 किलोमीटर साउथ की ओर जाती है, साउथ की ओर चल जाएगी 3 किलोमीटर। ठीक है, फ्रॉम हर ऑफिस, या ये इसका ऑफिस है, मान लीजिए वो ऑफिस है। शी नाउ टर्न्स टूवर्ड द वेस्ट, वो वेस्ट की ओर टर्न करती है, एंड गोज़ 8 किलोमीटर, वेस्ट की ओर टर्न करती है और 8 किलोमीटर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, शी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड गोज़ 4 किलोमीटर। लेफ्ट तो इधर जाएंगे तो राइट हो जाएगा, और इधर नीचे जाएंगे तो लेफ़्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरफ खड़े हैं, मान लीजिए इस तरफ खड़े हैं, तो ऊपर जाएंगे तो आपका राइट, आप अपना दायां हाथ मतलब इस एरो के डायरेक्शन में खुद को मोड़ लीजिए, एरो के डायरेक्शन में खुद को मोड़ लीजिए। अगर आपका दायां हाथ उस तरफ है तो उधर हो गया राइट, और इधर हो गया लेफ़्ट, तो वो लेफ़्ट टर्न लेती है और 4 किलोमीटर, लेफ़्ट टर्न मैंने 90 डिग्री टर्न करती है। ठीक है, तो 90 डिग्री टर्न करके लेफ़्ट ले लेती है 4 किलोमीटर। शी फर्दर टेक्स राइट टर्न, फिर वो राइट लेती। अब इस एरो की जगह आप देखिए राइट कैसे लिया जाएगा, दाहिना हाथ इस तरफ लिया जाएगा, इस तरह राइट टर्न लेती है एंड गोज़ 8 किलोमीटर, उसके बाद 8 किलोमीटर जाती है। नाउ शी टेक्स राइट टर्न, फिर वो राइट टर्न लेती है, यानी ऊपर, लेफ़्ट लेगी तो नीचे, राइट लेगी तो ऊपर, एंड गोज़ 4 किलोमीटर, फिर 4, तो 4 इसके बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 है, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, शी टेक्स 2 लेफ्ट टर्न एंड गोड 8 किलोमीटर, फिर वो 2 को लेफ्ट टर्न लेती है और 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर जाती है, यानी पहले लेफ्ट टर्न में 8 किलोमीटर और दूसरे लेफ्ट टर्न में 4 किलोमीटर। लेफ्ट माने इस तरफ, पहले लेफ्ट टर्न में 8 जाती है, फिर लेफ़्ट जा रही है, लेफ़्ट माने फिर नीचे आ रही है, तो 4 किलोमीटर जा रही है, देखिए ये भी 4 है, बराबर आ जाएगा। एंड रीचेस अ बैंक, और वो बैंक पहुँच जाती है। ठीक है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिस एंड बैंक, ऑफिस और बैंक के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है। तो ऑफिस और बैंक के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये। ठीक है, ये थोड़ा टच नहीं किया, एक्चुअली ये टच करेगा, और ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे अलग से, ये आपका ऑफिस हो गया, ये आपका बैंक हो गया। अब सवाल आती है, यही सब आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए बैंक, ये जो 90 डिग्री है, ये मान लीजिए एच पॉइंट है। ठीक है, कितना दूरी है, देखिए इसको मिलाइए, 8 है तो ये भी सामने वाला 8 हो गया, ये देखिए ये भी 8 है तो 8 हो गया, और ये देखिए ये भी 8 है तो 8 8 8 यानी 24 हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, ये 3 है और ये डिस्टेंस कितना है, 4 है, देखिए ये 4 के बराबर है, ये 4 है तो ये भी 4, 4 3 हो जाएगा 7। तो पाइथागोरस से निकालिए 7 और 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा बैंक और ऑफिस के बीच का दूरी, तो 49, और रूट भी लगा देंगे, 49 प्लस 576 हो जाएगा, 576 का रूट तो आ जाएगा आपको 625, और 625 का रूट होता है 25, यानी हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 25। काफ़ी टेढ़ा क्वेश्चन पूछा गया था ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 40% कंज्यूम 240 kg ऑफ राइस 15 डेज, 40% जो 40 kg राइस खा जाते हैं 15 दिन में, तो 30% 48 kg राइस, 48 kg राइस कितने दिन में खाएंगे। तो ये भी MDH फॉर्मूला पे बनेगा, बस इसमें एक डिफरेंट है। देखिए मैंने बोला था M1D1H1 = M2D2H2, इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए, नीचे इसका W1 और नीचे होता है W। वर्क डन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, इसलिए W1 W2 नीचे हो जाएगा। अब बताइए मैन कितना है 40, डे कितना है 15। ठीक है, आवर की बात की नहीं है, वर्क कर रहा है ना, 240 kg राइस कंज्यूम कर रहा है, तो ये वर्क कर रहा है, इसलिए 240 नीचे हो जाएगा। इसमें M1 हो जाएगा 30, डे हो जाएगा 48। आवर भी लिखा होता है किसी क्वेश्चन में कि ये इतना आदमी 2 घंटा काम कर रहा है, तो आवर की जगह 2 हो जाएगा। यहाँ पे वर्क डन है आपको, सॉरी यहाँ डे आपको पूछा जा रहा है,
वर्क डन आपको 48 kg राइस है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 24 से ये 10 बार में, 24 से ये 2 बार में, 10 से ये 4 टाइम्स में, 2 से ये 15 टाइम्स में, 15 यहाँ कैंसिल, तो डे आ जाएगा आपको 4, यानी 4 दिन में कंज्यूम कर जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, A sum of rupees 9400 divided between A, B, C such a ratio of share of A is to B 4:3 और B is to C 5:4, then share of C कितना है। देखिए इस तरह को क्वेश्चन के लिए zigzag मेथड यूज करते हैं। देखिए A B का रेशियो दिया है 4:3, ऐसे लिख लीजिए A B C 3 भागों में बांट रहे हैं। A B का रेशियो 4:3, ठीक है, और B C का रेशियो 5:4, इस तरह से लिख लीजिए। BC का रेशियो 5:4। जिग-जैग करते हैं। जिग-जैग में क्या करते हैं, देखिए इसको पहले इंटू कर दिए, 4 5 जा 20, फिर इसको इंटू कर 3 5 जा 15, फिर इसको इंटू कर दीजिए 4 3 जा 12, जिग-जैग ऐसे, ठीक है। तो ये ABC का रेशियो मिल जाएगा, ABC का रेशियो। अब सम जो है वो 9400, यानी इन तीनों का सम अगर आप करेंगे तो 5 2 7 1 1 2 2 4, 47 जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 9400 का, ठीक है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। 47 जो है, अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो 47 जो है वो 9400 के बराबर होगा। इसका जो रेशियो है, रेशियो का सम 9400 होगा। तो किसका पूछ रहा है, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ सी पूछा था। सी का शेयर कितना है 12, सी का शेयर है 12 की वैल्यू, 47 की वैल्यू अगर 9400 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 9400 बाई 47, और मुझे 12 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 12 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 9400 बाई 47 इंटू हो जाएगा 12, ठीक है। 47 से ये 200 बार में कट जाएगा, 47 से 200 बार में कट जाएगा, और 200 इंटू 12 हो जाएगा 2400, यानी सी का शेयर हो जाएगा 2400। अगर मुझसे ए का शेयर बोलता तो मैं 20 की वैल्यू निकालता, अगर मुझे बी के शेयर मिलता तो मैं 15 की वैल्यू निकालता। समझ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ 3 नंबर 735 है, उनका सम है 7200, व्हाट इज़ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है लगभग, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए इस तीनों का रेशियो का सम दिया है 7 2 है, तो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूँ 7 3 10 और 15, यानी 15 के जो इक्विवेलेंट है वो है 7200। तो मुझे पूछ रहा है सम ऑफ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन है इसमें 7 और स्मॉलेस्ट कौन है 5, लार्जेस्ट है 7, स्मॉलेस्ट है 3, स्मॉलेस्ट है 3, यानी 7 + 3 यानी कि 10 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अगर 15 की वैल्यू 7200 है तो 1 की इक्विवेलेंट हो जाएगा 7200 बाई 15, तो मुझे पूछ रहा है 10 की वैल्यू, तो 7200 बाई 15 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। काटिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 से काट दीजिए 2400 बार में, ठीक है, और 2400 इंटू 2 हो जाएगा 48/00, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एट प्रेजेंट ए इज़ यंगर देन बी बाई 8 ईयर्स। ए जो है अभी बी से 8 साल छोटा है। इफ़ 4 ईयर्स एगो, 4 साल के पहले उनका जो एज है 1:2 है, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी का प्रेजेंट एज निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइए, ज़्यादा बेटर तरीके से जल्दी बन जाएगा। तो बी का प्रेजेंट एज पूछ रहा है ना, बी को थोड़ा देर के लिए मान लीजिए 20, ठीक है। बी का अभी एज है 20, तो ए का एज, ए जो है बी से 8 साल छोटा है, तो ए का एज अभी कितना हो जाएगा 8 साल छोटा हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 12, ए का एज अभी 12 हो जाएगा। अब 4 साल पहले उनका एज 1:2, दे देखते हैं 4 साल पहले ले जाने पर उनका रेशियो 1:2 आता है या नहीं। तो 4 साल घटा दीजिए दोनों में, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका कितना 16। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आ गया 1/2 आ गया, यही 1/2 है ना, यानी इसी ऑप्शन पे सेट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। इस तरह ऑप्शन से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, इसका मीडियन निकालना, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए, ठीक है। तो पहला सबसे पहले होगा 8
8 हो जाएगा, 8 के बाद हो जाएगा 9, 9 के बाद आपको हो जाएगा 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 दो बार है, 13, 13, 13 दो बार है देखिए, और कोई बच रहा है, और एक 20 मिला लीजिए फिर से, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 3। अब इसका मिडिल कौन होगा, ये हो जाएगा 11, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, A box has a length of 10 meter, width of 6 meter, height of 4 meter. How many cubes of volume 15 meter cube can be accommodated in the box? मतलब एक बॉक्स का लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया हुआ है और एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, तो बॉक्स में कितना क्यूब आ सकता है। नंबर ऑफ़ क्यूब आपसे पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ़ क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम माने बड़ा बॉक्स का जो वॉल्यूम है उसको स्मॉल वॉल्यूम वाला जो क्यूब है उससे डिवाइड कर देंगे। तो बिग वॉल्यूम मतलब हो जाए LBH 10 × 6 × 4, 10 × 6 × 4 हो जाएगा, और स्मॉल वाला का है 15, डिवाइड कर दीजिए, नंबर मिल जाएगा। 5 2 10, 5 3 15, 3 2 6, 2 2 4 4 16, यानी 16 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 16 क्यूब आ जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाई 3 4 5 6 9। कौन सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले बड़ा वाला पकड़िए 9, तो 9 से डिविजिबल रूल पढ़े हैं, क्या होता है कि डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए, तो कि 5 2 7 नहीं कटेगा, 9 से 4 नहीं कटेगा, 6 1 7 7 नहीं कटेगा, 9 0 0 का सम हो जाएगा, 9 + 0 + 0 आ जाता है 9, 9 9 से कटता है, तो ये नंबर 9 से कट रहा है, और भी देख लीजिए 6 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ठीक है, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा 1, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल्स आर 10 सेंटीमीटर। इसमें देखो डायगोनल 10 सेंटीमीटर, मैंने बोला था डायगोनल होता है √2a, √2a जो होगा वो 10 हो जाए, तो a का वैल्यू हो जाएगा 10/√2। तो पूछ रहा है लेंथ ऑफ ईच साइड 10/√2। अब इसको रेशनलाइज करके लिखा होगा, √2 रेशनलाइज कर देंगे, 10√2/√2 हो जाएगा, और 2 5 जो हो जाएगा 10, साइड हो जाएगा 5√2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ गिवन वर्ड्स इन ऑर्डर विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में किस ऑर्डर के हिसाब से सजाना है आपको, इनमें से कौन ऑप्शन ऑर्डर के हिसाब से होगा। तो देखिए सब में M तो सब में है, A सब में है, अब देखें N N N N M N, N भी लगभग सब में है, बस M में नहीं है, तो पहले क्या आता है, N आता है कि M आता है, पहले M आता है, यानी पहला ऑप्शन तो 4 हो जाएगा। तो 4 देखिए किस में है, इसमें और इसमें आ रहा है, इसमें आपको ऑप्शन छांटना है। 4 के बाद क्या आ रहा है, 1 और 1, ठीक है, तो 1 1 बराबर है। अब देखिए 5 5 भी बराबर है। 2 3 में देखना है कि कौन पहले आ रहा है। अब आप चेक कीजिए कि 2 3 में पहले कौन आ रहा है, तो 2 3 देख लीजिए, मैनीक्योर है, मैनर है, MANI, N तक तो सेम है, ठीक है। अब I और N में पहले कौन आता है, I आता है, यानी 2 पहले आता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। समझ गए, इस तरह से छाटिएगा तो बड़ी जल्दी ही आप बना सकते हैं। अब लिख के कीजिएगा तो बड़ा लेट हो जाएगा। समझ गए किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, द डिफरेंस बिटवीन 25% ऑफ ए नंबर एंड 30% ऑफ ए नंबर इज़ 500, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ दैट नंबर। मतलब एक नंबर का 25% और 30% का डिफरेंस कितना दिया है, 500 दिया है, तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 5%। अब 5% ही 500 के बराबर है कि नहीं, तो 20% का वैल्यू पूछ रहा है। 5% का वैल्यू अगर 500 है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500/5, तो 20% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 500/5 × 20, 5 से 100 बार में कट जाएगा, यानी हो जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी मैथ सेट्स लेकर के आऊँगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।